नमस्कार, मैं सविता सिंह कुक विद सवी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही उड़द दाल, जो कि निश्चित ही आपको पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कुकर में मैंने 3 से 4 चम्मच देसी घी लिया है। इसमें हम सारे साबुत मसालों को डाल देंगे। एक तेज़पत्ता लिया है मैंने, 1 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 छोटी इलायची डाल के इसी के साथ ही एक बड़े साइज के प्याज को बारीक मैंने काट लिया है, इसे भी डाल देंगे और इसे हल्का लाइट ब्राउन होने तक, हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 से 1.5 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, उसे भी डाल देंगे। लगभग 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी चला लेंगे मिला के। इसको तब तक भुनेंगे जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर ना हो जाए और प्याज भी हल्का गुलाबी हो जाएगी। अब इसी स्टेज पे हम सारे मसालों को भी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। लगभग छोटे चम्मच से आधा चम्मच धनिया, जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच और थोड़ी सी बिल्कुल ज़रा सी लाल मिर्च, इन सबको डाल के चला लेंगे। तो मसाले हमारे भुन गए हैं, तो इसी में हम उड़द की दाल को, मैंने धुली उड़द की दाल को लगभग ये 1.5 कप है, उसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद इसे छान लिया है और इसमें इसको डाल देंगे। इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब ये दाल बिल्कुल हल्की सी भुन गई है, तो इसमें हम पानी डाल देते हैं। 1.5 कप दाल में लगभग 2 कप पानी हम डालेंगे। थोड़ा पानी और पड़ेगा। मैंने लगभग 2.5 कप पानी इसमें डाल दिया है। ऐसे लगभग 2 से 3 सीटी लगाएंगे ताकि दाल खूब अच्छी तरह से गल जाए। जब तक दाल हमारी हो रही है तब तक हम पालक को भी फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 चम्मच, छोटे वाले चम्मच से बिल्कुल लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इसे 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल के हल्का सा भून लेंगे। और इसी में लगभग 1 कप पालक डाल के, मैंने 1 कप पालक को बारीक बारीक काट लिया था, इसे भी फ्राई कर लेंगे। पालक को तेज़ आंच पर ही पकाएंगे। हल्का सा इसमें नमक डाल देंगे। नमक दाल में भी पड़ा है, थोड़ा सा पालक में भी डाल देते हैं। पालक का पानी सूखने तक इसे हम पकाएंगे। ये पालक हमारी हो गई है, तो इसे हम उतार लेते हैं। कुकर में 3 सीटी आ गई है, तो इसे 5 मिनट तक हम धीमी आंच पर पकाएंगे। दाल को पकते हुए 5 मिनट हो गया है, तो गैस की आंच को बंद करते हैं और कुकर के ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। अब कुकर ठंडा हो गया है, तो इसे हम खोल लेते हैं। गैस को ऑन कर देते हैं, थोड़ा इसे चला लेंगे। दाल बिल्कुल पक गई है, तो अब गैस की आंच को थोड़ा धीमे कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मिलाएंगे, लगभग आधा चम्मच के करीब।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब क्रीम डाल देंगे। मैंने 3 चम्मच डाला है और इसे भी चला लेंगे। अब इसमें जो मैंने पालक फ्राई किया था, थोड़ी पालक इसमें मिला देंगे, थोड़ा सा बचा के रख लें। इसमें ज़रा सा पानी हम और डालेंगे, लगभग 1/4 कप, और 2 से 3 मिनट इसे पकने देंगे। इसे बीच बीच में चला लेंगे। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच काजू बादाम को मैंने ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था, उसे भी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। इसे लगभग 5 मिनट हम और पकाएंगे। एकदम धीमी आंच पे ढक के रख देंगे। अब दाल को पकते हुए 5 मिनट हो गया है, तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और तब तक एक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने पैन में 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा, 6 से 7 कली बारीक कटा हुआ लहसुन, चुटकी भर हींग। इन सबको अच्छी तरह से चला लेंगे। गैस की आंच को बंद कर देते हैं और ये जो पालक मैंने पकाया था उसे भी इसमें डाल देंगे। थोड़ी हरी धनिया डाल देंगे। ये तड़का हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। इसे उतार लेते हैं और दाल को देखते हैं। अब ये दाल हमारी बिल्कुल हो गई है, तो चलिए दाल को निकाल लेते हैं। अब ये जो तड़का मैंने तैयार किया था उसे भी इसमें डाल देंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी शाही उड़द दाल। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगी और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।